दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जब बेटियां पास ब्याई भली तो बहू पास की क्यों ना भली। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निशा सुन, एक बड़ी अच्छी खबर है, पोता हुआ है, अभी अस्पताल में ही हूँ। सबसे पहले तुझे ही खुशखबरी सुना रही हूँ, जल्दी से अपने पोते को देखने आ जा। तू तो जानती ही है तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। करुणा की खुशी से खनकती आवाज सुनकर ही मैं उसकी खुशी का अंदाजा लगा रही थी। आखिर खुश हो भी क्यों ना, मौका ही ऐसा था, वो दादी बन गई थी। करुणा मेरी भाभी ही नहीं बचपन की दोस्त भी है। भैया से उसकी शादी के बाद भी हमारी दोस्ती के रिश्ते में कोई अंतर नहीं आया था। हम एक दूसरे से अपना हर सुख दुख साझा करते थे। फिर अचानक एक हादसे में भैया के जाने के बाद तो हमारे रिश्ते में एक अलग ही मोड़ ले लिया था। अपनी दोनों बेटियों की शादी हो या बेटे अनुराग को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने का बड़ा फैसला, हर बात में वो मुझसे राय जरूर लेती। जिम्मेदारी ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि कई बार तो उसकी हिम्मत देखकर मैं खुद हैरान रह जाती थी। भैया के जाने के बाद उसके कदम कुछ लड़खड़ाते जरूर थे, पर उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाला। भैया के बिजनेस के साथ साथ बच्चों की इस तरह परवरिश की कि उन्हें कभी अपने पिता की कमी महसूस ना हो। भगवान की कृपा से दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराग ने ऑफिस जाना शुरू किया तो उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। करीब 2 साल पहले की बात है, जब अनुराग का उसके पास फोन आया था, बुआ कितने दिन हो गए आप नहीं आए, प्लीज एक बार आ जाओ ना, बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो मुझे फोन पर नहीं बता सकता? कितने दिन हो गए इस बात को मैं अपनी उलझनों में ऐसी फंसी कि साकर भी वहाँ नहीं जा पाई। पहले बेटी की डिलीवरी, फिर सासू माँ का एक्सीडेंट। जब घर के हालात थोड़े सुधरे तब मैंने टिकट कराई और दिल्ली पहुंच गई। स्टेशन पर अपनी बड़ी कैसी गाड़ी के साथ अनुराग मेरा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया, रास्ते में ही पूछने लगी, ऐसा भी क्या जरूरी काम था बुआ से जो तू फोन पर नहीं बता रहा था? बताता हूँ बुआ जी, मेरी जिंदगी का सवाल है, अब आप भी कुछ कर सकती हैं। अरे पहले बता तो सही, पहलियां क्यों बुझा रहा है? मैंने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, आप भी मम्मी को समझा सकती हैं, मेरी दोस्त पवित्रा हमारे घर के पास ही उसका घर है। मम्मी भी उसे खूब पसंद करती हैं, पर पता नहीं क्यों उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मैं जानता हूँ मम्मी आपकी कोई बात नहीं टालती, इसलिए अब उन्हें आपको ही मनाना पड़ेगा। अच्छा तो यूँ कहो, इस मोहब्बत का मामला है। मैंने अनुराग को छेड़ते हुए कहा, पर कोई तो बात जरूर होगी। मैं सोच में पड़ गई। करुणा ऐसी तो नहीं है कि अपने बेटे की पसंद को ठुकरा दे। जब छोटी बेटी निया ने अपनी पसंद से शादी करनी सही थी तब भी उसने मना नहीं किया था। मम्मी को मत बताना कि मैंने आपको कुछ बताया है। ये देखो, ये फोटो है पवित्रा की, वह घर में आती जाती रहती हैं। आप उसकी ऐसी तारीफ करना कि मम्मी को मानना ही पड़े। अनुराग अपने मोबाइल में पवित्रा की फोटो दिखाते हुए बोला, अच्छा तो बता मुझे क्या मिलेगा? मैं उसे छेड़ने लगी, अरे बुआ आप जो भी मांगो मैं हाजिर हूँ, बस कुछ ऐसा करो कि मम्मी मान जाए। घर पहुंची करुणा हमेशा की तरह बड़े प्यार से मिली। दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम करने लेट गई। शाम को जब बाहर आई तो पवित्रा भी आई हुई थी। पता चला वह करुणा की
फिजियोथेरेपिस्ट भी थी। कुछ दिनों से करुणा की कमर में थोड़ी तकलीफ हो गई थी, इसलिए वह फिजियोथेरेपी के लिए आती थी। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर मैंने पूछा, अरे ये लड़की कौन है? कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। जी तो कर रहा है इसके घर वालों के पास जाकर अपने अनुराग के लिए मांग लूं। सच में अब तो इस घर में जल्दी से बहू आ जानी चाहिए। लड़की तो बहुत अच्छी है निशा, घर खानदान भी जाने पैसा नहीं है, पर इसे मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। यही कुछ दूर पर रहती है। अगर इससे अनुराग की शादी हो गई तो ये तो जब देखो मायके के ही शक्ल लगाती रहेगी। जरा सा कुछ कह दिया तो रूठ कर मायके जाकर बैठ जाएगी। घर में कोई भी बात हुई तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। आज मौसी आई है, आज मामा आए हैं, कभी मम्मी बीमार है, कभी पापा बीमार। आज मम्मी ने मेरे मनपसंद खाना बनाया था। मार्केट आई थी तो सोचा मम्मी के घर भी होती। चलो रोज किसी न किसी बहाने से मायके ही बैठी रहेगी। रोज रोज इधर की बातें उधर होगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ बहू तो दूर की ही भली। करुणा ने एक तरह से अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात था, माजरा मेरी समझ में आ गया था। अरे ये क्या बात हुई भला? अगर लड़की में कोई कमी है तो दूसरी बात पर ये क्या लॉजिक हुआ? हमारी निया और अमृता भी तो इसी शहर में ब्याही है। देखो निया तो अभी आती ही होगी। मेरे पास उसका फोन कल ही आ गया था। बुआ मैं कल शाम को आ जाऊंगी। अगले दिन बच्चों की छुट्टी है, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सच में मन खुश हो गया था। एक ही शहर में होने के कितने फायदे हैं। अमृता के बच्चों के परसों तक एग्जाम है, वह उसके बाद आएगी। मुझे तो सच में देखकर बहुत अच्छा लगता है। किसी का जन्मदिन हो या कोई त्योहार तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो। मैं तो तुम्हारी फोटो देखकर ही खुश हो लेती हूँ। जब बेटियां पास ब्याही भली तो बहू पास की क्यों ना भली। मैं भी करुणा की गुरु थी, बचपन से उसे जानती थी। इतनी आसानी से हार मानने वाली थोड़ी ही थी, इसलिए मैंने अपना पासा फेंका। ऐसा तो नहीं है कि कुछ दहेज वहेज का चक्कर हो और तू हमें बताना ना चाह रही हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे घर में किसी चीज की कमी है। हमें तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए। लड़की तो पवित्रा भी बहुत अच्छी है, बल्कि कुछ दिनों में ही मुझे उसकी ऐसी आदत पड़ गई है, एक दिन भी अगर वो घर ना आए तो घर सुना सुना लगता है। करुणा ने अपने दिल की बात बताई। देख करुणा, मेरा मानना तो ये है कि बहू दूर की हो या पास की, क्या फर्क पड़ता है। बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए, ऐसी जो हमारे घर परिवार में खप जाए। अनुराग के साथ साथ पूरे परिवार को दिल से अपनाए। और हाँ, अगर पास की होगी तो ससुराल और मायके दोनों जगह के रिश्तों को बराबर समय दे पाएगी। हमारी बेटियों की तरह तू ही तो कहती है कि एक फोन पर दौड़ी चली आती है तेरी दोनों बेटियां। हाँ, एक और अच्छी बात ये होगी कि ये लड़की जानी पहचानी है परवरिश में। तालमेल बिठाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा उसे। रही बात रोज रोज मायके भाग कर जाने की, तो ये बात हमें उसे प्यार से समझानी पड़ेगी कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। रोज रोज जाने से चाहे वो मायका ही क्यों ना हो, इज्जत नहीं रहती। बात तो तुम वाले भी इशारों में कई बार इस रिश्ते के लिए खबर पहुंचा चुके हैं। मैं ही कोई ध्यान नहीं दे रही थी तो अब ध्यान दे ले, क्योंकि हमारा अनुराग भी उसे पसंद करता है। तुम्हें अपनी परवरिश पर यकीन नहीं है क्या? वह घर जमाई थोड़ी ही बन जाएगा। अच्छा तो ये तुम बुआ भतीजी साजिश थी, तभी मैं कहूँ तुम दोनों फोन पर इतनी देर तक क्या खिचड़ी पकाते रहते थे। हमारी खिचड़ी तो तब पकेगी जब तुम उसमें अपनी आग का तड़का लगाओगी। मैंने करुणा को छेड़ते हुए कहा।
अरे जब सब तैयार हैं तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, पर देख लो कहीं ऐसा ना हो तुम और बहू मायके भाग जाए, फिर मुझसे ना कहना आखिर तुम्हारी पसंद की बहू है। करुणा कहाँ पीछे रहने वाली थी। हाँ ठीक है, जब आई हूँ तो बात पक्की करवा कर ही जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मन बदल जाए और तुम फिर कहने लगो बहू तो दूर की